ऑब्जेक्ट बनाने का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हम लोग जानते हैं अभी, जो कि है हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? सिंपल है। बट ऑब्जेक्ट बनाने के कुछ और भी तरीके हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? और लाइक आप लोग इन तरीकों से भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट, ठीक है? तो सबसे पहला तरीका जो हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? डिफरेंट वेज टू क्रिएट सम ऑब्जेक्ट। ओके, फाइन है ना, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे जो index.html है, इसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक वाला जो बॉयलर प्लेट वाला कोड होता है वो है यहाँ पे, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का पता दे रखा है, दैट्स इट, राइट? यहाँ पे आके हम लोग आराम से अपना जावास्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हैं, दैट्स फाइन, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो अपना पहला तरीका है वो लिख दूंगा, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी हैव बीन क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स, राइट? कैसे बनाते थे? सपोज जैसा वेरिएबल हम लोग बनाते हैं हमेशा वैसा बना देते हैं। सो सम ऑब्जेक्ट, ये मेरे वेरिएबल का होगा नाम, एंड देन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स, तो मेरा काम हो जाता है। और इसके अंदर लाइक मैं कुछ प्रॉपर्टीज रखने वाला हूँ, है ना? सिंपल है। तो ये ऐसे हम लोग अभी तक ऑब्जेक्ट्स जो है बनाया करते थे, राइट? बट वी हैव गॉट सम अदर वेज एज वेल, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं, राइट? तो जो अभी तरीका हम लोग देखेंगे वो है यूजिंग द न्यू कीवर्ड, राइट? तो वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड। अब ये जो न्यू कीवर्ड है, इसके साथ में हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बनाना कैसे है ये बता देता हूं मैं, ठीक है? हाउ कैन वी डू इट? तो इसका आंसर ये है कि आपको जैसा वेरिएबल आप लोग बनाते हो ना, देखो यहाँ तक तो कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है? यहाँ तक कुछ नहीं बदलेगा। तो मैं करूंगा वैर ईयरफोन्स ही बना देते हैं, ठीक है? वैर ईयरफोन्स इक्वल्स न्यू, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स इट, वी आर डन। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है बन चुका है। सपोज आप लोग कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हो, एंड आई जस्ट डू टाइप ऑफ ईयरफोन्स, तो मुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट, राइट? जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, राइट? बट अब यार ऐसा हो सकता है कि चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बन गया, व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज? ऑब्जेक्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज कैसे देने वाले हैं अभी, राइट? तो वो भी तो हम लोग देख लेते हैं। देखो सिंपल है बहुत ज्यादा। आपको क्या करना है, जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं ना प्रॉपर्टीज को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रांड नाम की एक प्रॉपर्टी है, तो आप लोग उसको एक्सेस करने के लिए ना ईयरफोन्स, मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम होगा डॉट ब्रांड, ऐसा करोगे, राइट? ऐसे ही करोगे ना आप। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही एक्सेस करना है और ये दे देना है वैल्यू उसको, दैट्स इट। तो ये आपकी हो गई की और ये आपकी होगी वैल्यू, दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे ना पहले जस्ट इमेजिन कर लेते कि ये था ही नहीं, ठीक है? तो देखो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आपके पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है प्रिंट हो रहा है, राइट? बट नाउ व्हेन वी हैव द की वैल्यू पेयर, वो यहाँ पे आ रही है, देखो, राइट? एंड अगेन अगर आप कर रहे हो ईयरफोन्स डॉट प्राइस, वहां पे अगर मैं ये कर देता हूँ 999, आप लोग देख सकते हो ये भी जो है ये ऐड हो गई है प्रॉपर्टी अपने ऑब्जेक्ट में, राइट? तो ऐसे ही आप लोग अपने ऑब्जेक्ट में जो है प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ईयरफोन्स डॉट प्ले सॉन्ग। हाँ, ये भी बता देता हूँ आपको कि फंक्शन अगर आपको, मतलब मेथड अगर आपको ऐड करनी है यहाँ पे, तो वो कैसे करना है, वो भी बहुत आसान है, बेहद आसान है। मतलब देखो हम लोग फंक्शन कैसे बनाते थे, वहां पे हम लोग देते थे की, और फिर बाद में डायरेक्ट हम लोग फंक्शन बना देते थे, दैट्स इट, राइट? तो ये लिखा फंक्शन और यहाँ पे ये लिख दिया जो भी फंक्शन में लिखना है। तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड देन आई जस्ट हैव टू डू प्लेइंग द सॉन्ग, ओके, प्लेइंग द सॉन्ग, राइट? और ये बहुत आसान है, मतलब आप लोग तो यार मतलब बहुत जल्दी समझ सकते हो इस चीज को। देखो ये फंक्शन भी आ गया है यहाँ पे, एंड देन एज यूजुअल अगर आप लोग इसे एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपली यू हैव टू डू ईयरफोन्स डॉट प्ले सॉन्ग, एंड ये जो एक्सेस हो जाएगा। इफ यू वांट टू डू ईयरफोन्स डॉट ब्रांड, इसको मुझे कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग भी कर देते हैं, एंड दैट्स फाइन टू, राइट? सिंपल था ना ये बहुत ज्यादा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो दिस वाज द लाइक वन ऑफ द वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। और ये काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है बाय द वे।
राइट। मतलब देखो जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं वैसे ही करना है और डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देनी है, दैट्स इट, और आपका की वैल्यू पेयर बन जाएगा यहाँ पे, जैसा आप लोग देख सकते हो, राइट। तो दिस वाज द वे वन एंड हम लोग अभी एक और तरीका जो है डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो जो ये तरीका है ना, इसमें हम लोग किसी बने हुए ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। सो वी आर लाइक क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करके हम लोग ये ऑब्जेक्ट जो है बना रहे हैं, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट नाम की मेथड है, उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ जरा कमेंट करके कि इन अनदर मेथड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनदर मेथड, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले, वी आर गोइंग टू क्रिएट an object with help of already created object, that's how it is, okay। तो कैसे करना है, देखो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास में एक बना हुआ है, तो इसी की हम लोग सहायता ले लेंगे और एक नया ऑब्जेक्ट जो है बना देंगे, ठीक है। तो नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको देखो यहाँ तक तो चीजें बदल देने वाली, ये यहाँ तक, राइट। तो where न्यू ईयरफोन्स इज इक्वल टू के आगे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, दैट्स इट, राइट। और ये क्रिएट को आपको वो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसकी सहायता से आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा ईयरफोन्स, मतलब मैंने बोल दिया कि भाई एक काम करो, नए ईयरफोन्स बनाओ और ईयरफोन्स ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लो, सिंपल है, राइट। तो ये जो हमारा नया ईयरफोन्स जो है बन चुका है। तो सपोज अगर मैं करता हूँ न्यू ईयरफोन्स डॉट प्ले सॉन्ग, आई कैन डू इट, या सपोज अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, आई जस्ट डू ईयरफोन्स, मतलब न्यू ईयरफोन्स डॉट ब्रांड, आई कैन डू इट, राइट। सिंपल है ना ये। और हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो मान लो यहाँ पे जो न्यू ईयरफोन्स है उनका जो प्राइस है इट इज ओनली 699 एंड नॉट 999, तो वी कैन डू इट, ओके। अगर मैं प्राइस करता हूँ तो आई कैन सी 699, राइट। तो आप लोग ये ऐसे कर सकते हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट की सहायता से सीधा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है आप बना सकते हो। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ईयरफोन्स डॉट प्राइस करता हूँ, ठीक है, तो ये 999 ही रहने वाली है, ठीक है। सिंपल है ना, ये चीज होती है। मतलब अगर आप लोग इसके पहले अगर ऐसा सोच रहे थे कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से अगर ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता था कि आपने ऐसा किया होता। मैंने एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग अगर न्यू ईयरफोन्स बना लेते हैं और उसके बाद में अगर यहाँ पे लिख देते हैं ईयरफोन्स, राइट, मतलब न्यू ईयरफोन्स बना दिया और उनको ना ये ईयरफोन्स, मतलब हमने समझा कि यार ओके ये मिल जाएगा इनको, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिल जाएगा, तो इसकी सहायता से नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ऐसा हमको लग रहा है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं करता हूँ न्यू ईयरफोन्स डॉट प्राइस, अगर मैं करता हूँ सपोज 699, विल डू इट, ओके। एंड नाउ आई जस्ट कंसोल डॉट लॉग ईयरफोन्स डॉट प्राइस। मैं न्यू ईयरफोन्स डॉट प्राइस नहीं कर रहा हूँ, ईयरफोन्स डॉट प्राइस कर रहा हूँ। एंड नाउ यू कैन सी ईयरफोन्स की प्राइस भी 699 हो गई है, जो कि पहले 999 थी। एंड वी थॉट कि ये दोनों जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ईयरफोन जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, न्यू ईयरफोन्स भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लग जाता है। एंड देन ये जो प्राइस वैल्यू चेंज हो रही है ना यहाँ पे, ये इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की ही हो रही है, ना कि मतलब जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऐसा मत करना, ये ऐसा करना, राइट। एंड इट्स प्रीटी मच सिंपल, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, है ना। तो इसी के साथ में ये हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बनाने के और तरीके क्या है, राइट। हमने देखा कि न्यू कीवर्ड की सहायता से हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके, एंड क्रिएट मेथड का इस्तेमाल करके भी, जो कि यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है ऑब्जेक्ट्स को समझने में या ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वगैरह वो समझने में, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो।
एंड ट्राई करो, थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स बनाने के ट्राई करो, आप उससे फैमिलियर हो जाओगे।